कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती का सबसे बड़ा योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण अब उस मिट्टी में मौन पड़ा था जिसे उसने अपने रक्त से सींचा था। महाभारत के पन्ने हमें बस इतना बताते हैं कि अर्जुन के बाणों ने कर्ण के प्राण लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राण निकलने के बाद कर्ण के साथ क्या हुआ? धरती पर तो कर्ण का संघर्ष खत्म हो गया था, लेकिन मृत्यु के बाद यमलोक के दरवाजे पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। ये वो कहानी है जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपाया। जब मृत्यु के देवता यमराज ने कर्ण को स्वर्ग में घुसने से रोक दिया, तो कर्ण ने वहां ऐसा क्या कह दिया कि यमराज का सिंहासन भी डोल गया। एक ऐसा संवाद जहां एक भक्त भगवान से न्याय नहीं बल्कि हिसाब मांग रहा था। कर्ण ने पूछा, मैंने जीवन भर दान दिया, फिर मृत्यु के बाद मुझे ये भयानक भूख और प्यास क्यों मिली? वो कौन सा पाप था जो कर्ण के सारे पुण्यों को खा गया? और क्यों यमराज के एक जवाब ने स्वर्ग में बैठे देवताओं को भी रोने पर मजबूर कर दिया? तैयार हो जाइए उस सच को जानने के लिए जो आज तक आपसे छुपा रहा। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन का सूरज ढल चुका था और उसके साथ ही ढल गया था कौरव सेना का सबसे बड़ा रक्षक, वो कर्ण, जिसे दुनिया अजेय समझती थी। वो अपने ही रथ के पहिए और अपनी ही किस्मत के जाल में फंसकर वीरगति को प्राप्त हो चुका था। जरा सोचिए, जिस योद्धा के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे, जिसने इंद्र तक को अपना सुरक्षा घेरा दान कर दिया, वो अंत में निहत्था मारा गया। धरती पर कर्ण की कहानी एक ट्रेजेडी से कम नहीं थी। एक राजा होकर भी वो जीवन भर सूतपुत्र कहलाया। एक भाई होकर भी पांडवों के खिलाफ लड़ा। कहते हैं मरने से कुछ क्षण पहले भी जब कर्ण अंतिम सांसें ले रहा था, उसने भगवान कृष्ण को अपना सोने का दांत तोड़कर दान में दे दिया था। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा त्यागी। हमें लगता है कि ऐसे इंसान के लिए तो स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जाने चाहिए, है न? हम और आप यही सोचते हैं कि जिसने जीवन भर दिया हो उसे मृत्यु के बाद सुख ही मिलेगा, लेकिन ब्रह्मांड का कानून हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। शरीर जलकर राख हो चुका था, अब बारी थी आत्मा के सफर की। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। कर्ण की आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंची तो उसे लगा कि उसका स्वागत फूलों से होगा। आखिर वो दानवीर कर्ण था, परंतु वहां जो बही खाता खुला उसने कर्ण के होश उड़ा दिए। यमलोक के नियमों ने कर्ण की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि वहां दुर्योधन की दोस्ती का कर्ज नहीं बल्कि धर्म का तराजू चलता है। और उस तराजू पर कर्ण का पलड़ा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। यमपुरी का मुख्य द्वार, जहां आकर बड़े बड़े सम्राटों का अहंकार भी धूल बन जाता है। कर्ण जब वहां पहुंचा तो उसकी चाल में वही रौब था जो अंगदेश के राजा की हुआ करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि इंद्रलोक की अप्सराएं और देवता उसके स्वागत के लिए खड़े होंगे। आखिर उसने धरती पर वो किया था जो कोई नहीं कर पाया, अपना कवच तक दान कर दिया था। कर्ण ने आगे कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि द्वार अपने आप खुल जाएंगे, लेकिन तभी यमदूतों के भालों ने कर्ण का रास्ता रोक दिया। ये कर्ण के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। वो कर्ण जिसके तीरों की टंकार से कुरुक्षेत्र कांपता था, उसे दो मामूली द्वारपाल रोक रहे थे। कर्ण का क्षत्रिय रक्त खौल उठा। मृत्यु के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। कर्ण चिल्लाया, हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ, वो दानी जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने अपने जीवन में इतना पुण्य कमाया है कि स्वर्ग का सिंहासन भी मेरे लिए छोटा पड़ जाए। मुझे यहाँ नरक के द्वार पर रोकने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? बुलाओ अपने स्वामी धर्मराज को। आज कर्ण उनसे पूछना चाहता है कि क्या न्याय का तराजू उनके दरबार में भी टूट चुका है। कर्ण की हुंकार सुनकर यमलोक के द्वार तो खुल गए, लेकिन अंदर का नजारा वो नहीं था जिसकी कर्ण ने कल्पना की थी। वहां कोई स्वागत नहीं हो रहा था। सिंहासन पर बैठे यमराज के चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक गंभीर प्रश्न था। और पास ही बैठे चित्रगुप्त ने वो पन्ना पलट दिया था।
जहां कर्ण के दानों का नहीं बल्कि उसके पापों का हिसाब लिखा था। कर्ण का क्रोध अब भय और असमंजस में बदलने वाला था। चित्रगुप्त वो मुनीम जो ब्रह्मांड के हर जीव के एक एक पल का हिसाब रखते हैं। उन्होंने कर्ण की ओर देखा और एक हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान दी। किताब का पन्ना खुला। एक तरफ सुनहरे अक्षरों में कर्ण के दान लिखे थे। कवच कुंडल का दान, ब्राह्मणों को गायों का दान, मित्र के लिए जान देने का वादा। ये सब देखकर कर्ण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा अब फैसला उसके पक्ष में होगा। लेकिन तभी चित्रगुप्त ने पन्ना पलट दिया। चित्रगुप्त बोले, हे अंगराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा दानी पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं था। इंद्र भी तुम्हारे त्याग के ऋणी हैं, किंतु पुण्य का पहाड़ भी एक महापाप के भार को नहीं छिपा सकता। याद करो वो दिन जब एक कुलवधू को भरी सभा में बालों से घसीट कर लाया गया था। जब भीष्म और द्रोण जैसे ज्ञानी मौन थे, तब तुम तो जवान थे कर्ण। तुम्हारा रक्त गर्म था। तुमने उस अबला स्त्री की रक्षा करने के बजाय उसे वेश्या कहा था। क्या तुम्हारा वो दान उस स्त्री के अपमान को धो सकता है? कर्ण कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रगुप्त ने दूसरा घाव कुरेद दिया। अभिमन्यु वध एक 16 साल का बालक निहत था, थका हुआ। क्या एक वीर योद्धा का धर्म यही था कि वो निहत्थे बालक पर पीछे से वार करे? चित्रगुप्त के शब्द कर्ण के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। जिस मित्रता पर कर्ण को इतना गर्व था, आज वही मित्रता यमलोक में उसके गले का फंदा बन गई थी। कर्ण टूटी हुई आवाज में बोला, परंतु मैंने तो बस अपना वचन निभाया था चित्रगुप्त। मैंने दुर्योधन का नमक खाया था। क्या वफादारी निभाना पाप है? कर्ण का तर्क सही था या गलत? यही वो पल था जब यमराज ने अपना मौन तोड़ा और शुरू हुआ वो महासंवाद जिसने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। कर्ण का प्रश्न सीधा था, क्या मित्रता निभाना पाप है? ये प्रश्न केवल कर्ण का नहीं बल्कि हर उस इंसान का था जो रिश्तों और धर्म के बीच फंसा होता है। धर्मराज यम ने अपनी गंभीर आवाज में उत्तर दिया, उठो कर्ण, तुम कहते हो तुमने दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए तुम उसका साथ छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन क्या नमक का ऋण धर्म के ऋण से बड़ा होता है? कर्ण भावुक होकर बोला, धर्म? कौन सा धर्म प्रभु? जब पूरी दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकरा रही थी, तब केवल दुर्योधन ने मुझे गले लगाया। उसने मुझे सम्मान दिया, राजमुकुट दिया। अगर मैं युद्ध के मैदान में उसे छोड़ देता तो क्या इतिहास मुझे विश्वासघाती नहीं कहता? मैंने वही किया जो एक सच्चे मित्र को करना चाहिए था। यमराज ने समझाया, तुमने मित्रता नहीं निभाई कर्ण, तुमने मित्रता का व्यापार किया। सच्चा मित्र वो होता है जो अपने दोस्त को विनाश के रास्ते पर जाने से रोके, न कि उसके पापों में भागीदार बने। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, तब उसे रोकना तुम्हारा धर्म था, लेकिन तुमने अपनी वफादारी की आड़ में अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा दी। याद रखना कर्ण, अधर्म का साथ देना भी अधर्म करने के बराबर ही है। यमराज के तर्कों के आगे कर्ण का अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसने दुर्योधन का साथ देकर वास्तव में दुर्योधन का ही नुकसान किया था। चित्रगुप्त का तराजू अब रुक चुका था। कर्ण के पाप और पुण्य दोनों ही इतने विशाल थे कि न उसे पूरी तरह नरक दिया जा सकता था, न पूरी तरह स्वर्ग। यमराज ने फैसला सुनाया, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें कुरुक्षेत्र में मिल चुकी है कर्ण। तुमने अपने पुत्रों को खोया, अपना यश खोया और अंत में छल से मारे गए। तुम्हारे दान का पलड़ा भारी है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग जाने की अनुमति देता हूँ। किंतु एक बात याद रखना, स्वर्ग में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने जीवन भर दूसरों को दिया है, केवल वही जो तुमने दिया है। यमराज के इन शब्दों में एक गहरा रहस्य छिपा था जिसे कर्ण उस वक्त समझ नहीं पाया। स्वर्ग वो जगह जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं। यमराज के आदेश पर कर्ण को स्वर्ग में स्थान मिल गया। चारों तरफ अपार सुंदरता, सुख और शांति थी। कर्ण को लगा कि अब उसके जीवन भर के दुखों का अंत हो गया है।
वो महलों में घूमा, अप्सराओं का नृत्य देखा, लेकिन कुछ ही देर में कर्ण को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। एक ऐसी चीज जो स्वर्ग में किसी को महसूस नहीं होती, भूख। कर्ण की भूख बढ़ती जा रही थी। इतनी तेज भूख उसने धरती पर भी कभी महसूस नहीं की थी। सामने स्वादिष्ट भोजन देखकर कर्ण लपका। उसने एक रसीला सेब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस फल को हुआ, एक चमत्कार हुआ, या कहिए एक अभिशाप। सोना, जिस सोने को कर्ण ने जीवन भर दोनों हाथों से लुटाया था, आज वही सोना उसकी भूख का दुश्मन बन गया था। कर्ण ने रोटी को हुआ, वो सोना बन गई। पानी को हुआ, वो रत्न बन गया। कर्ण, दानवीर कर्ण, आज स्वर्ग में सोने के ढेर के बीच बैठा था, लेकिन उसके गले से नीचे एक दाना भी नहीं उतर सकता था। कर्ण दर्द से चिल्लाया, ये कैसा स्वर्ग है देवराज, ये कैसा छल है। मैं भूख से मर रहा हूँ और आप मुझे सोना खिला रहे हैं। क्या मेरी परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई? तभी यमराज की आवाज आई, ये छल नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है कर्ण। यमलोक के नियम अटल हैं। जीव को मृत्यु के बाद वही मिलता है जो उसने जीवन काल में दूसरों को दिया हो। तुमने जीवन भर सोना, चांदी, हीरे, मोती दान किए, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें वही वापस मिल रहा है। लेकिन याद करो कर्ण, क्या तुमने कभी किसी भूखे को अन्न दान किया? क्या तुमने कभी अपने पितरों के नाम पर तर्पण किया? यमराज के उस प्रश्न ने कर्ण को अंदर तक झकझोर दिया। उसने सब कुछ दान किया था, लेकिन कभी अन्न का महत्व नहीं समझा, और इसी एक भूल ने उसे स्वर्ग में भी भिखारी बना दिया था। कर्ण सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने जीवन भर याचकों को वो दिया जो उसे कीमती लगता था, सोना, चांदी, धन। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि एक भूखे पेट के लिए सोने के पहाड़ से ज्यादा कीमती रोटी का एक टुकड़ा होता है। प्रकृति का नियम साफ था, आप धन खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। कर्ण ने दुनिया को वैभव दिया, इसलिए उसे स्वर्ग में वैभव मिला, लेकिन उसने तृप्ति नहीं दी, इसलिए उसे तृप्ति नहीं मिली। कर्ण बोला, हे धर्मराज, ये सत्य है कि मैंने अन्न दान नहीं किया, किंतु मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन हैं। मैं जीवन भर खुद को सूतपुत्र मानता रहा। जब मुझे अपने कुल का ही ज्ञान नहीं था, तो मैं अपने असली पितरों का तर्पण कैसे करता? अनजाने में हुई भूल का इतना बड़ा दंड। यमराज ने कहा, कर्ण, अज्ञानता धर्म का बहाना नहीं हो सकती। तुम्हारे पूर्वज परलोक में प्यासे बैठे हैं क्योंकि उनके सबसे तेजस्वी पुत्र ने उन्हें कभी याद नहीं किया। लेकिन तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारी भूल जानबूझकर नहीं थी, इसलिए विधि का विधान तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। इन 15 दिनों में जाओ और अपने ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों का तर्पण करो, गरीबों को अन्न दान करो। याद रखना कर्ण, इन 15 दिनों के बाद तुम्हें वापस लौटना होगा। और इस तरह शुरुआत हुई उस काल की जिसे आज हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। कर्ण को अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका मिला, लेकिन सवाल ये था, क्या एक महादानी राजा अब पृथ्वी पर एक भिक्षु बनकर रह पाएगा? क्या कर्ण अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा पाएगा? स्वर्ग के सुख छोड़कर कर्ण वापस मृत्युलोक पर आ गया, लेकिन इस बार वो अंगराज बनकर नहीं आया था। इस बार उसे कोई युद्ध नहीं जीतना था, किसी अर्जुन को ललकारना नहीं था। इस बार लड़ाई खुद से थी। इन 15 दिनों में कर्ण ने वो जाना जो वो पूरे जीवन नहीं जान पाया था। कर्ण ने विधि विधान से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। उसने पहली बार महसूस किया कि सोना देने से अहंकार बढ़ता है, लेकिन अन्न देने से आत्मा तृप्त होती है। जब एक भूखा इंसान भोजन करके दुआ देता है, तो वो सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। कर्ण का हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका वो पुराना क्रोध, वो शिकायतें, वो सूतपुत्र कहलाने का अपमान, सब गंगा की लहरों में बह गया। 15वां दिन आया। कर्ण ने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, हे माता कुंती, जीवन भर मैं अपनी पहचान ढूंढता रहा, लेकिन आज मुझे मेरी असली पहचान मिल गई।
मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ जिसका धर्म दूसरों की सेवा करना है। अब मुझे न स्वर्ग का मोह है न नरक का भय। 15 दिनों का समय समाप्त हुआ। कर्ण ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया था। जब वो वापस ऊपर लौटा तो उसके हाथ खाली नहीं थे। इस बार उसके हाथों में हजारों भूखे लोगों का आशीर्वाद था। और यही वो पल था जब कर्ण और यमराज के बीच वो अंतिम संवाद हुआ, जिसे सुनकर देवता भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। 15 दिनों की तपस्या के बाद जब कर्ण वापस लौटा तो वो राधेया नहीं था, कौंतेया नहीं था। वो केवल एक शुद्ध आत्मा था। उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसकी शिकायतें सब धरती की धूल में मिल चुकी थीं। यमराज ने कर्ण की आंखों में देखा। वहां अब प्रश्न नहीं थे, केवल शांति थी। यमराज बोले, आओ कर्ण, जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तो तुम्हारे पास कवच था लेकिन करुणा नहीं थी। तुम्हारे पास दान था लेकिन दृष्टि नहीं थी। आज तुम्हारे हाथ खाली हैं, फिर भी तुम मुझे तीनों लोकों के सबसे अमीर व्यक्ति लग रहे हो। बताओ कर्ण, मृत्यु के बाद तुमने क्या सीखा? कर्ण ने भरी हुई आंखों से कहा, हे धर्मराज, मैंने अपना पूरा जीवन ये सिद्ध करने में लगा दिया कि मैं सूतपुत्र नहीं सूर्यपुत्र हूँ। मैं सारी उम्र सम्मान के लिए लड़ा, जबकि मुझे सत्य के लिए लड़ना चाहिए था। मुझे गर्व था कि मैंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आज समझ आया कि जब मित्र अधर्म कर रहा हो तो उसका हाथ थामना नहीं, बल्कि उसका हाथ रोक देना ही सबसे बड़ी मित्रता है। मैंने दुर्योधन को तो बचा लिया प्रभु, लेकिन अपनी आत्मा हार गया। मेरा कवच मेरी चमड़ी का नहीं, मेरे पुण्य का होना चाहिए था। कर्ण का ये पश्चाताप इतना गहरा था कि पत्थर दिल यमराज की आंखों में भी नमी आ गई। स्वर्ग में बैठे देवता जो कुरुक्षेत्र में कर्ण की हार पर खुश थे, आज कर्ण की इस जीत पर रो पड़े। आज कर्ण ने युद्ध नहीं, हृदय जीता था। यमराज ने अंतिम आदेश दिया, जाओ सूर्यपुत्र, आज तुम दानवीर से बढ़कर धर्मवीर बन गए हो। स्वर्ग तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा स्थान वहां है जहां से यह प्रकाश आता है। मोक्ष भव। कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो सूतपुत्र हो या सूर्यपुत्र। कर्ण महान थे, दानी थे, वीर थे, लेकिन उनकी एक गलती अधर्म का साथ देना उनके सारे पुण्यों पर भारी पड़ गई। यमराज के साथ हुआ वो संवाद आज भी हमें चेतावनी देता है। हम अक्सर अपनी वफादारी को धर्म मान लेते हैं। हम अपनों के मोह में सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। लेकिन अंत में न कवच साथ जाता है, न कुंडल, न मित्र और न ही राज्य। साथ जाता है तो केवल हमारा चरित्र। और सबसे बड़ी सीख, दान केवल सोने चांदी का नहीं होता। किसी भूखे का पेट भरना, किसी प्यासे को पानी देना, यही सच्चा यज्ञ है। कर्ण को मोक्ष तब नहीं मिला जब उसने सोना दिया, बल्कि तब मिला जब उसने अपना अहंकार त्याग कर अन्न दिया। पितृपक्ष के वो 16 दिन आज भी गवाह हैं कर्ण के उस महान प्रायश्चित के। दोस्तों, महाभारत में कर्ण के साथ जो भी हुआ उस पर दो राय हमेशा रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कर्ण के साथ जीवन भर अन्याय हुआ, इसलिए उसका क्रोध जायज था, जबकि कुछ मानते हैं कि उसने दुर्योधन का साथ देकर अपनी किस्मत खुद लिखी। मेरा सवाल आपसे है, जब यमराज ने कहा कि मित्र का गलत काम में साथ देना पाप है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? या आपको लगता है कि कर्ण अपनी जगह सही थे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अगर कर्ण और यमराज के इस संवाद ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमें और ऐसी कहानियां लाने का हौसला देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि पितृपक्ष और कर्ण का क्या रिश्ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस घंटी को जरूर बजाएं। हमारा अगला वीडियो उस योद्धा के बारे में है जो आज भी 5000 सालों से मुक्ति के लिए भटक रहा है। क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है? जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।